दोस्तों देखिए, अपने बड़बोलेपन से हमेशा राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दिया है। बिहार में एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताते हैं। जी हाँ, बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने का दावा किया है। राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर 60% से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम के सरकार के पंडित श्री कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली गई पदयात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू हो तो फिर किसकी दिक्कत है। लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागिरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इनको लेकर चर्चा होने लगेगी तो बाद में ये राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे और चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह सांसद बन जाएंगे। राजभर के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर के चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी जनसभाएं भी हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभाषपा एनडीए प्रत्याशी खिलाफ मैदान में है। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुभाषपा के प्रत्याशी एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बाकी जो है इस पर आप अपनी राय बताइएगा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है उस पर आपकी राय कमेंट करके। धन्यवाद।